बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आज का हमारा सेमिनार का इवेंट है। इसमें हमारा आज का टाइटल है द आर्ट ऑफ लीडरशिप इंस्पायरिंग बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस। सबसे पहले आज के सेशन में हमारे वाले मोअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट को खुशामदीद कहते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो इस इवेंट में शिरकत के लिए इतनी दूर दूर से आए और अपना टाइम निकाल के यहाँ पे हमें ज्वाइन किया। तो अभी विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और हम आज डिस्कस करते हैं व्हाट एक्चुअली द लीडरशिप इज और इसमें इंस्पिरेशन क्या होती है और उसमें इन्फ्लुएंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट अथॉरिटी, इट्स अबाउट इंस्पायरिंग अदर्स टू अचीव द ग्रेटनेस। लीडरशिप सिर्फ ये नहीं होती कि आप दूसरे लोगों को अथॉरिटी के साथ, इन्फ्लुएंस के साथ, पावर के साथ स्नब करके, उनको किसी चीज़ का डर देके उनको आप अपने मकासद पे इस्तेमाल करें, मगर लीडरशिप, ट्रू लीडरशिप का मीनिंग ये होता है कि आप उनके अंदर ग्रेटनेस, उनको एम्पावर करें, उनके अंदर काम करने की जस्तजू को जिंदा करें, उनके अंदर उनको एम्पावर करें, उनको इंडिपेंडेंस दें ताकि वो क्रिएटिवली थिंक कर सकें, सोच सकें, ताकि वो इन चीज़ों से अपने आप को कामयाबी की राहों के ऊपर गामजन कर सकें। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि लीडरशिप इज एन आर्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस व्हाइल फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। सो सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि लीडरशिप इन ट्रू सेंस होती क्या है। At core, the leadership is about vision. It's about the purpose. It's about the mission. Great leaders understand their mission and communicate it effectively. अगर आपने जिंदगी में लीडरशिप की क्वालिटी, स्किल्स अपने अंदर पैदा करनी है तो आपके अंदर ये वाली फीचर्स होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यू शुड हैव अ विजन, यू शुड हैव अ मिशन और उसका पर्पस आपका होना चाहिए और आपके अंदर इतनी ग्रेटनेस, इतनी विल पावर, कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए कि आप अपने मिशन को, अपने पर्पस को, अपने ड्रीम्स को अपने टीम के साथ शेयर कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और उनके अंदर आपको आपका मिशन, विजन और वो चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएं कि आप उनको उसमें इन्वॉल्व इतना कर रहे हैं आपकी अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कि वो आपके साथ एक टीम बन के काम कर सकें। इट्स अबाउट एम्पावरिंग द टीम टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल विद पैशन एंड कमिटमेंट। लीडरशिप वो होती है जो टीम वर्क में काम करती है, जो लोगों को एक टीम, एक कॉम, एक नेशन, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आती है ताकि वो एक कॉमन गोल के लिए अपनी जद्दोजहद को कर सके और उसका हुसूल अपने मिशन का कर सके और जो कमिटमेंट आपने अपने साथ की हुई है, अपने पर्पस के साथ, पैशन के साथ उसको हासिल करने में आपकी के साथ मेहनत कर सके। इंस्पायरिंग थ्रू एम्पैथी, उसमें से एक लीडरशिप का एक अहम उसूल ये भी है कि आप उनको एम्पैथी के साथ, आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के उनके एंगल से सोच सकें और उनको उसके मुताबिक डील कर सकें, अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को, अपने नेशन को। Empathy is a powerful tool in leadership. By understanding and valuing the emotions and perspectives of others, leaders can create a supportive environment that encourages open communication and trust. अब इसी को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एक और फीचर को, लीडरशिप का एक और फीचर को, इट्स बेसिकली द पावर ऑफ एफ्लुएंस, इट्स बेसिकली द पावर ऑफ परसुएशन। आप लोगों को किस तरह से परसुएड करते हैं, आप किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं अपने गोल के लिए, अपने मिशन के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए और उनकी सक्सेस के लिए किस तरह से आप उनको करते हैं और उनको मोटिवेट करने की सलाहियत रखते हैं। इट्स अबाउट लीडरशिप इज अबाउट परसुएशन एंड मोटिवेशन। लीडर्स कैन इंस्पायर एक्शन बाय अलाइनिंग देयर ड्रीम्स, values with the organization's mission, creating a sense of ownership and commitment. लीडरशिप का ये एक बहुत अहम सतून होता है जिसमें आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं और उनको इस काबिल करते हैं कि वो कंपनी को अपना एक ऑनरशिप के साथ सर्व करें। जहाँ पे कंपनी की ऑनरशिप उसके एम्प्लॉइज महसूस करते हैं वहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, वहाँ पे गोल्स का हुसूल होता है, वहाँ पे लोग दिन रात की मेहनत करते हैं, वहाँ पे कंपनी को इस तरह से काम करते हैं, उसके मिशन को, उसके सेल्स, उसके बिजनेस, उसके कस्टमर के साथ इस तरह सर्व करते हैं कि जैसे उनकी अपनी उसके ऊपर कंपनी है, जैसे उनकी अपनी ऑनरशिप में। इसी के साथ एक जो लीडरशिप का एक बहुत ही अहम हुसूल ये होता है कि वो एक ट्रस्ट की एनवायरनमेंट बिल्ड करें। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। ये एक बेस है, एक ग्राउंड, एक फाउंडिंग
प्रिंसिपल है लीडरशिप का। जहाँ पे ट्रू लीडरशिप होती है वहाँ पे आपकी ऑनरशिप होती है, वहाँ पे एम्प्लॉइज एम्पावर्ड महसूस करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉइज अपने आप को एक मालिक की हैसियत से सफर करते हैं। और जहाँ पे ट्रस्ट की एनवायरनमेंट होती है वहाँ पे एम्प्लॉइज उनके टीम के साथ एक बड़ा एक खुशगवार माहौल होता है, वहाँ पे सारे लोग आपस में मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं। बाय बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट, वहाँ पे आप अपनी टीम के साथ ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके साथ आप एक इन डेप्थ डिस्कस कर सकते हैं आपके गोल्स, आपका मिशन, आपका विजन, आपका पर्पस, आपका बिजनेस के जो वैल्यूज हैं वो हर चीज़ एम्प्लॉइज के साथ डिस्कस की जाती है। ये नहीं होता कि आप अपने एम्प्लॉइज को रिसीव कर रहे हैं फाइनेंशियली, आप रिसीव कर रहे हैं सैलरीज में रिसीव कर रहे हैं, आप उनको लीव्स के साथ रिसीव करते हैं, आप अपेरेंटली उनको दिखाते हैं कि हम कोई और बिजनेस कर रहे हैं, मगर एट बैक एंड आप उसमें कोई और बिजनेस कर रहे होते हैं। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि आप अपने एम्प्लॉइज को सेम पेज के ऊपर रखें और वहां पे ट्रस्ट की एनवायरनमेंट को बरकरार रखा जाए। आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फोस्टरिंग लीडर्स कैन फोस्टर अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, मेकिंग इट इजियर फॉर टीम मेंबर्स टू कोलैबोरेट एंड शेयर देयर आइडियाज। जहाँ पे ट्रस्ट की एनवायरनमेंट दिया वहाँ पे टीम अपने आइडियाज़ उनको अलाउ किया जाता है कि आप अपने आइडियाज़ को शेयर करें, आप अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो आपके साथ क्रिएटिव सॉल्यूशन आ रहे हैं उनको शेयर करें, आप अपने अंदर के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को शेयर करें और आप अपने आप को नर्चर करें और आप अपनी कंपनी को ऑनरशिप के साथ लेके चलें। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे आप कंपनी में एक ट्रू लीडरशिप एग्जिस्ट करती है, जो अपने कंपनी के साथ साथ अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को एक टीम की तरह कंसिडर करती है। और एक ट्रू लीडरशिप का सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको अब आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपने कब बताने जा रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि अ ट्रू लीडर हमेशा अपने टीम को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज को, उनको हमेशा एम्पावर करता है कि आप नए टूल सीखें, नई टेक्निक सीखें, क्रिएटिविटी लेके आएँ, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, आप आगे बढ़ें, आप नई चीज़ों को सीखें, न्यू स्किल्स को लर्न करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। बिकॉज जब एम्प्लॉइज नई स्किल्स को सीखेंगे, नई चीज़ों को लर्न करेंगे, लेटेस्ट टूल्स टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे, अल्टीमेटली दे विल बी सर्विंग बेटर टू द कंपनी और उसके मिशन और विजन को अच्छी तरह से वो सर्व कर सकेंगे। सो द ग्रेट लीडर्स ऑलवेज एम्पावर द टीम बाय डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनकरेजिंग ऑटोनॉमी, और हमेशा अपने एम्प्लॉइज को, अपने टीम के लोगों को वो ऑटोनॉमी देते हैं, ऑटोनोमस करते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं ताकि वो लर्न करें और डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें देते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं। दिस इज नॉट only boost morale but also enhances individual capabilities। ये ना सिर्फ उनके मोरल को, उनके जज्बे को, उनके जुनून को बूस्ट करता है, उनके लगन को और बूस्ट करता है, बल्कि उनके अपने इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को भी एनहांस करता है। एंड फोस्टर सेंस ऑफ ऑनरशिप अमंग द टीम मेंबर्स, और उसके साथ साथ टीम के अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप और सेंस ऑफ कोलैबोरेशन को एनहांस करता है। इसके साथ साथ लीडिंग विद इंटेग्रिटी, एक लीडर, एक ट्रू लीडर जो होता है उसकी एक सबसे और भी बड़ी क्वालिटी ये चीज़ है कि वो एक इंटेग्रिटी, एक रिस्पेक्ट और एक डिग्निटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंटेग्रिटी इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। लीडर्स सेट अ स्टैंडर्ड फॉर द टीम्स। जब आपका लीडर सच बोलेगा, आपका लीडर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगा, आपका लीडर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप के साथ काम करेगा, आपका लीडर आपसे हमेशा कुछ चीजें छुपाएगा नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद फॉलो करेगा, अल्टीमेटली ही विल बी सेटिंग अ स्टेज एन एग्जांपल फॉर द अदर पीपल कि आपने किस तरह से बिहेव करना है, आपने किस तरह से टीम में काम करना है, आपने किस तरह से आगे बढ़ना है और आपने किस तरह से अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डील करना है। इसी तरह से inspiring them to uphold similar values in their work and interactions। जब आपका लीडर अच्छे काम करेगा और वो अल्टीमेटली इंस्पायर करेगा कि आपने अपनी टीम में किस तरह से अपने दूसरे कोवर्कर के साथ, अपने ऑफिस में अपने कोवर्कर के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी में अपने कोलीग्स के साथ किस तरह से काम करना है। जब वो लीडर अच्छे काम करेगा अल्टीमेटली ही विल बी सेटिंग द रूल्स फॉर द अदर पीपल एज वेल। और अगर इन अदर वे अगर वो खुद अच्छे काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी टीम को किस तरह से ऑनेस्टी की, सच बोलने की, अच्छे काम करने की तलकीन कर सकता है। एक बहुत अहम खसूसियत जो लीडर होता है ना, ट्रू लीडर, वो हमेशा एक विजन रखता है, वो एक मिशन रखता है, वो एक सोच के साथ चलता है, वो एक
लगन के साथ चलता है, उसके जहन में हमेशा वो दूरंदेश होता है, एक सोच होती है, वो हमेशा दूरंदेश होगा, 5, 7, 10 साल आगे की बात सोचेगा, अब फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि हमें आज से 5 साल बाद कहाँ पे रुकना है, हम अपने आप को आज से 10 साल के बाद कहाँ पे कामयाबी के किस मंजिल के ऊपर देखते हैं। इफेक्टिव लीडर्स आर विजनरीज who anticipate future trends and challenges। वो हमेशा फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को, फ्यूचर ट्रेंड्स को, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। उनके सिक्स्थ सेंस में एक चीज क्वालिटी होती है कि वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को मोल्ड करते हैं। दे इंस्पायर देयर टीम्स टू थिंक बियॉन्ड द प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी टीम को भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस करवाते हैं कि आपने आज की इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना कि आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो कि हम आज में क्या करेंगे। वो हमेशा अपनी टीम को, खुद को आज से 5 साल बाद फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अगर वंस वी विल बी सक्सेसफुल तो हम कहाँ पे होंगे, हमारी कामयाबी कहाँ पे चली जाएगी, हमारी कंपनी किस ग्रोथ पे जाएगी, हमने किस ट्रेंड को फॉलो करना है, हमने किस एक ग्रोथ ट्रैक को फॉलो करना है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ दे एनकरेज इनोवेटिव सॉल्यूशंस दैट अलाइन विद द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशंस। इसी तरह से वो अपने एम्प्लॉइज को ये कहते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें, फ्यूचर के प्लान करें, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आप अपने गोल्स को, अपने एस्पिरेशन को लॉन्ग टर्म बिजनेसेस के ऊपर फोकस करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर फोकस करें। ठीक है। और ऑब्वियसली अच्छा लीडर वो होता है जो ना सिर्फ आपको फीडबैक दे, जो कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव फीडबैक दे, जो कि आपकी ज़िंदगी में खामियों को दूर करे, अच्छाइयों को उजागर करे और आपको सक्सेस के रास्ते पे गामजन करे, बल्कि साथ साथ वो आपको इंस्पायर करता है, आपको बताता है और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करता है। आप जब भी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, छोटे छोटे मौकों को अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको एक वैल्यूनेस महसूस होती है और अपने आप को वैल्यूड महसूस करते हैं। सो रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग सक्सेस बोथ बिग एंड स्मॉल इज वाइटल। हमेशा एक लीडरशिप के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रिकॉग्नाइज करें वैल्यूज़ को, सक्सेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, और उनको सेलिब्रेट करें और टीम की उस एफर्ट को पॉजिटिव तरीके से एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेजिंग अचीवमेंट्स फोस्टर मोटिवेशन एंड रीइंफोर्स द बिलीव दैट हार्ड वर्क लीड्स टू रिवार्ड्स। इससे आपकी टीम को एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलती है और आप उनके अंदर एक दोबारा से जज्बा उजागर होता है, उनके अंदर ये यकीन आता है कि अगर हम कामयाब हो जाएंगे, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें उसका रिवार्ड मिलता है। सो क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ पॉजिटिविटी, और अल्टीमेटली वहाँ पे आपका एक पॉजिटिविटी का कल्चर परवान चढ़ता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बहुत अहम वो बताता चलूँ कि लीडरशिप जहाँ पे आपको मोटिवेट करती है, जहाँ पे आपके चैलेंजेस, जहाँ पे आपको मोटिवेट करती है, आपको सक्सेस के बारे में गाइड करती है, आपको विजन देती है, एम्पावर करती है, वहाँ उसके साथ साथ आपको चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करना है उसके बारे में भी गाइड करती है। और ट्रू लीडरशिप वही होती है जो आपको सिर्फ जो उस रास्ते से गुजरा होता है और आप पहले खुद गुजरता है, फिर उसमें से चीज़ों को समझता है और फिर वही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता है और अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, अपने टीम के जो लोग होते हैं, उनको उसके बारे में गाइड करता है। ठीक है। सो लीडरशिप इज ऑफन टेस्टेड ड्यूरिंग द चैलेंजेस। Resilient leaders inspire their team to face obstacles with courage and creativity। जो resilient leader होते हैं वो हमेशा खुद भी चैलेंजेस को टैकल करते हैं, फेस करते हैं और उसके साथ साथ अपने टीम के लोगों को भी उसके लिए इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको उसके बारे में करेज देते हैं कि आपने इन मुश्किलात को किस तरह से अबूर करना और कामयाबी के तरफ अपने आप को आगे लेके जाना है। टर्निंग सेटबैक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को, उन्हीं आपकी तरफ फेंके हुए पत्थरों को किस तरह से आपने इस्तेमाल करके अपने रास्ते को कामयाबी की तरफ लेके जाना और अपनी जिंदगी में कामयाबी का हसूल किस तरह से हासिल करना है। सो इन शॉर्ट, इसको खत्म करते हुए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि अ ट्रू लीडरशिप इज द वन जो आपको एम्पावर करे, जो आपको मोटिवेट करती है और आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करती है और आपको ट्रू सेंस में, हकीकी मायनों में आपको अपना आपके अंदर जो मिशन है, विजन है, उसको हसूल करने के लिए ताज़ादम करती है। और एक टीम वर्क में अगर बैठे हैं तो अगर आपको बेहतरीन लीडर वो है जो आपके अंदर क्वालिटीज को देखता है, देख लेता है और फिर इनको पॉलिश करता है, फिर इनको रिफाइन करता है, फिर आपको मोटिवेट करता है कि यू कैन डू दैट, यू नीड टू डू दैट, यू हैव टू डू दैट, और आपने इसको करना है और आपने जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करना है और आपके अंदर जो खूबियां हैं उनको पॉलिश करता है। ठीक है। और आपको हर तरह से पॉजिटिव फीडबैक देता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी को जिंदा करता है, ये आपके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को जिंदा करता है। दिस इज द ट्रू लीडरशिप। ना सिर्फ आपको वो इन्फ्लुएंस करे, ना सिर्फ आपको फोर्स करे, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई खुसूसियात को, क्वालिटीज को, खूबियों को वो उजागर करता है, उनको रोशनी देता है, उनको जिंदगी देता है।
ठीक है? सो इन शॉर्ट, द लीडरशिप लाइज इन इंस्पायरिंग अदर्स थ्रू एम्पैथी। एम्पैथी अंडरस्टैंड करके अगले को समझ के, अपने टीम के बंदे को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर को समझ के, उसके मुताबिक उसको सोल्यूशन देके, उसके मुताबिक उसको गाइड करके, उसके मुताबिक उसको जॉब डिस्क्रिप्शन करके, ठीक है, उसके बाद उसको एम्पावर करके, उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन क्वालिटीज़ की, जिन फैसिलिटीज़ की, जिन टूल्स की, जिन स्किल्स की, उसके मुताबिक उसको एम्पावर करके एंड विजन, और उनको सोच दे, डायरेक्शन दे, कहाँ पे आपने जाना। बाय एम्ब्रेसिंग दीज प्रिंसिपल्स, लीडर्स कैन क्रिएट अ लास्टिंग इम्पैक्ट दैट ट्रेवल्स देयर एफ्लुएंस। इसलिए ये आपने याद रखना है, ये वाली जिस इंसान में क्वालिटीज पाई जाती हैं वो ही एक ट्रू लीडर होता है। सिर्फ आप किसी को डंडे के जोर पे जबरदस्ती आप उसको किसी अथॉरिटी की बेस के ऊपर कन्विंस नहीं कर सकते। हमेशा एक ट्रू लीडर, जो जेन्युइन लीडर होता है, वो यही होता है जो आपके अंदर वो छुपी हुई क्वालिटीज को उजागर करता है, आपको जिंदा करता है, आपको इस चीज की ताकत देता है कि आप खुद को पहचान सकें, आप खुद को विजुअलाइज कर सकें, आप अपने ड्रीम्स उनको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर सकें, आपको जिंदा करे रखना। अगर आप थक के, हार के, परेशान हो गए, गिर गए, फिर आपको दोबारा से मोटिवेट करें, यस यू कैन डू दैट, ना कि जबरदस्ती फोर्सफुली आपको किसी चीज को, आपके ऊपर कोई चीज मुसल्लत कर दे। वो कभी एक ट्रू और एक सिंसियर लीडरशिप नहीं होती। आज के इसी मैसेज के साथ कि आपने खुद भी लीडरशिप क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में शामिल करना है और दूसरों को भी लीडर्स बनाने के लिए कोशिश करें। क्यों? क्योंकि मेरा और हमारा कारोबार कॉलेज के प्लेटफॉर्म से यही एजेंडा, यही मिशन, यही पर्पस, यही विजन है कि हमें लोगों को, हमें पाकिस्तान की नेशन को एम्पावर करना है, उनको कामयाबी, उनको सक्सेस की तरफ लेके जाना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, हमारी आवाम की, नेशन की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। इसी मैसेज के साथ आज के इस सेमिनार को, आज के इस इवेंट को क्लोज करते हैं। सब आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से। कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।